हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर शुरू कर दिया गया है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर जो मैं करवा रही हूँ आप लोग को एसपीडी पब्लिकेशन की बुक से करवा रही हूँ, जिसमें नवंबर 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं सबको इसमें मेंशन कर दिया गया है। और एसपीडी पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ 2021 में जो सबसे हाईलाइटेड टॉपिक हुए हैं उन सभी को एक ही जगह इसमें मेंशन कर दिया गया है। ये मैं आपको हर एक वीडियो में बताते चल रही हूँ ताकि इससे आपको ये पता चल जाए कि 2021 में सबसे हाईलाइटेड टॉपिक से ही थे और यहीं से ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो देख लीजिए ये जो मुख्य आकर्षक 2021 में हुए हैं, अगर आप इस पे अच्छे तरीके से कमांड कर लेंगे तो आपका 90% जो करंट अफेयर पीटी एग्जामिनेशन में आएगा 67 बीपीएससी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसीलिए मुख्य आकर्षक एक फ्रंट पेज पर ही डाल दिया गया है स्पीडी पब्लिकेशन बुक में। देखिए बहुत सारा स्टूडेंट हैं जो मुझसे कह रहे थे कि मैम एसपीडी पब्लिकेशन बुक से करंट अफेयर नहीं आता है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि एसपीडी जो बुक है ये करंट अफेयर का, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं बीपीएससी एग्जामिनेशन में। और मैं आपको बताती हूँ जैसे कि आप जान रहे हैं कि दृष्टि वगैरह जो करंट अफेयर की बुक है वो यूपीएससी लेवल के लिए होते हैं, लेकिन आप समझिए आप बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यानी बिहार पीसीएस। तो बिहार पीसीएस में आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के साथ साथ सबसे ज़्यादा ध्यान आपको बिहार स्पेशल करंट अफेयर पर देना होगा। तो इसीलिए आप दृष्टि वगैरह करंट अफेयर वो भी अच्छे हैं, लेकिन वो हाई लेवल एग्जामिनेशन के लिए, बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए आपको स्टेट पीसीएस के करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है। इसलिए मैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर शुरू करवाने के बाद और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा आप लोग के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर शुरू कर दिया जाएगा बहुत जल्द, यानी 10 दिन के अंदर आप लोग को बिहार स्पेशल करंट अफेयर शुरू करवा दिया जाएगा एग्जाम पॉइंट की तरफ से। तो इस बात को आप समझिए और समझने के बाद आप अच्छे तरीके से करंट पे कमांड करिए। अब मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर को अगर आप अच्छे तरीके से कमांड कर लिए तो आपका एग्जामिनेशन में एक वन टाइम में ही आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए स्पीडी कवर जो करंट अफेयर से मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर करवा दिया है। आज मैं आपको जो टॉपिक करवाने वाली हूँ चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो देखिए आज के जो सेशन में जो करंट अफेयर में जो टॉपिक है वो है नवगठित जांच समितियां एवं आयोग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नवगठित जांच और समितियां जो बनाए गए हैं किन किन चीज़ों के लिए बनाए गए, किन किन को देख रेख के लिए बनाए गए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको मैं आपको बता देती हूँ गारंटी के साथ 2 क्वेश्चन यहाँ से आना अनिवार्य है आपका। और इसमें जो कुछ और इम्पोर्टेंट जो समितियाँ जो पहले बन चुकी है उसका भी रिविजन इसमें दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं एक एक लाइन आपको अच्छे तरीके से बताते चलूंगी, कुछ अगर पॉइंट्स में रहेगा तो मैं उसको ऐड करते चलूंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए नवगठित जांच समितियां में पहला आ गया डीटीएस बस खरीद प्रक्रिया को जांच हेतु समिति क्या बनाया गया, तो अध्यक्ष इसके बनाए ओपी अग्रवाल जी को बनाया गया। दूसरा देखिए लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु कौन सी समिति के बनाया गया और उसके अध्यक्ष कौन थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं जिसको टिक आउट करूंगी उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जिस भी स्टूडेंट के पास ये बुक है वो लोग टिक आउट करते चलेंगे अपने बुक में ही, अगर नहीं है तो कॉपी या पेन निकाल के बैठिए और लिखते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 125वीं ध्यान दीजिएगा 125वीं जयंती हेतु समिति किसकी बनाई गई, तो देखिए ये जिसके अध्यक्ष पीएम मोदी जी रहे, नरेंद्र मोदी जी रहे। अब देखिए स्वतंत्रता के देखिए यहाँ पे 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति बनाई गई जिसका अध्यक्ष रहे पीएम मोदी बनाए गए। ठीक है, फिर देखिए टीआरपी के आंकलन हेतु अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति है। देखिए ये मुश्किल से 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आपका 67 बीपीएससी में 2 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आपका आएगा, समिति और आयोग से आएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। उसके बाद देखिए 75वां जो वर्षगांठ मनाया गया स्वतंत्रता के लिए, इसके अध्यक्ष पीएम मोदी जी रहे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए टीआरपी आकलन हेतु जो अध्यक्ष बनाए गए शशि शेखर वेम्पति जी को। फिर देखिए शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली सुधार हेतु, जब भी शिक्षा महिलाओं से आया जुड़ा मुद्दा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखिए जो सुधार हेतु समिति है जो अध्यक्ष है राजीव कुमार है। फिर देखिए तनावग्रस्त परिसंपत्ति के विशेषज्ञ समिति, तो ये केबी कामथ जी को बनाया गया। ध्यान दीजिएगा तनावग्रस्त और परिसंपत्ति के लिए देख रेख में केबी कामथ जी के में आएगा। अब देखिए
और स्वतंत्रता सेनानी के कल्याण के लिए गठित पैनल, देखिए स्वतंत्रता सेनानी के कल्याण हेतु एक गठित पैनल गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष रहेंगे, अध्यक्ष हैं वो जी किशन रेड्डी को। जी किशन रेड्डी 2 चीज में आ चुके हैं, जैसे कि एक आप आ गया लद्दाख में जो भाषा और संस्कृति भूमि संरक्षण हेतु इनके भी अध्यक्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी जी को बनाया गया है। अब चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए पराली जलाने के रोक समिति देखिए पराली मतलब हम आपको बता देते हैं। देखिए जैसे कि गेहूं धान वगैरह होते हैं, उसकी जो फसल ऊपर वाली जो इम्पोर्टेंट फसल होती है उसको हटाने के बाद जो नीचे का बेकार जो रह जाता है और उसी को क्या करते हैं लोग आग लगा देते हैं। वो जो आग से धुआं निकलता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए सरकार ने पराली जलाने वाले पर रोक लगा दी है। तो पराली जलाने के रोक संबंधी एक समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए मदन बी लोकुर। अब देखिए कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल के अध्यक्ष RS शर्मा। कोविड-19 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही हाईलाइटेड है, इससे क्वेश्चन 1-2 आ ही रहे हैं। अब देखिए अजय भल्ला समिति भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु, यानी कि भारत में जितने भी चीनी निवेश जितने भी सामान आएंगे उसके निरीक्षण करने हेतु अजय भल्ला समिति बनाई गई, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में चयन समिति, तो अध्यक्ष इसके कौन बनाया गया? मुकुंदकम शर्मा जी को बनाया गया। अब देखिए मानवाधिकार, देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था वोमेन एजुकेशन हेल्थ से जुड़ा हुआ ऐसा कुछ आ जाए तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए मानवाधिकार कोविड-19 के प्रभाव के अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर KS रेड्डी को बनाया गया। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट लीजिएगा, देखिए यहाँ पे जो है जी किशन रेड्डी है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर KS रेड्डी हैं। अब देखिए डॉक्टर BS चौहान समिति बनाया गया विकास दुबे प्रकरण न्यायिक जांच हेतु। आपको अच्छी तरह की पता है विकास दुबे का न्यूज में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, जैसे ही नाम सुने होंगे आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति, ड्रग्स से रिलेटेड अभी तो न्यूज में बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, कई फिल्म स्टार को भी अंदर रखा जा चुका है, देख रहे होंगे आप लोग न्यूज। तो देखिए ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम से सुधार हेतु जो अध्यक्ष बने राजेश भूषण की निगरानी में सारे काम होंगे। अब देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब नई जो 2020 में आई थी, उस देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ESPD करंट अफेयर बुक में एक पेज में पूरा अच्छे तरीके से दिया हुआ है, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसी पर होगा। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष है डॉक्टर KA कस्तूरी रंगन, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नया वाला जो कब लागू हुआ, तो 2020 में हुआ, इसके कौन अध्यक्ष बनाए गए? तो डॉक्टर KA कस्तूरी रंगन को। अब देखिए EGOM मंत्रियों को जो समूह है उसके गठित में आयुष निर्माण बोर्ड के निगमीकरण के निगरानी हेतु अध्यक्ष राजनाथ सिंह को बनाए गए, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए SCL दास समिति असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड में एक कुएं में हुए विस्फोट के जांच के लिए लगाए गए, ये न्यूज में भी था, जो न्यूज में रहा हाईलाइटेड उसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रणव सेन समिति, इस सरकारी आंकड़ों को राजनीति हस्तक्षेप रोकने के लिए बनाया गया। देखिए KV कामत समिति इंपॉर्टेंट है, तो कोविड-19 के संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्ति को समाधान एवं वित्तीय मापदंडों को सुझाव देने हेतु बनाया गया। अब देखिए माहिर शाह समिति राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने के लिए बनाया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत अभी जल संसाधन मंत्रालय में है। तो देखिएगा यहाँ पे सुरजीत भल्ला समिति व्यापार वाणिज्य संबंधी नीति निर्माण हेतु बनाया गया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, देखिए अमिताभ कांत समिति ट्रेनों के निजी क्षेत्रों में देने हेतु बनाया गया। अब देखिए किरण रिजिजू समिति, आपने कई बार नाम सुना होगा इनका। देखिए 2020 से 2024 में ओलंपिक की तैयारी हेतु इन्हें बनाया गया अध्यक्ष। अब देखिए सुरेश माथुर समिति सूक्ष्म बीमा नियामक ढांचे को समीक्षा हेतु बनाया गया। गौतम रे समिति GST के सरल बनाने हेतु किया गया। GST कब लागू हुआ है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए जस्मिन शाह समिति दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु बनाया गया। अब देखिए संजय भूसरेड्डी समिति यूपी के सहायक शिक्षक भर्ती के लिए जांच के लिए किया गया। अब देखिए CK मिश्रा समिति क्या बना? ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए
निपटने के लिए ये बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ताजमहल आप अच्छे तरीके से पता है उसकी चमक है वो खत्म होते जा रही है, इसीलिए जितने भी ताजमहल के अगल बगल जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है उसको बंद करना, या फिर जो हाई फाई जो फैक्ट्रियां उसको से प्रदूषण जो निकल रही है उस पर ध्यान रखने के लिए या निपटने के लिए एक C.K. मिश्रा समिति बनाया गया। तो देखिए जो ताजमहल है धरोहर में शामिल है हमारा यूनेस्को में, इसलिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट देखिए ढींगरा समिति। ढींगरा समिति देखिए 1984 में सिख दंगों से जुड़े मामलों को जांच हेतु अध्यक्ष शिव नारायण सिंह ढींगरा को बनाया गया। ये न्यूज में था, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था। आप लोग अगर लगातार पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक हो चुका होगा ये क्वेश्चन। अब देखिए YH मांगे गावा समिति, तो ये देखिए सूक्ष्म ऋण धोखाधड़ी निगरानी हेतु बनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे देखिए, उसके बाद है कि जॉर्ज कुरियन समिति, इंपॉर्टेंट है। देखिए 8 राज्यों में हिंदुओं तथा अल्पसंख्यक को समुदाय को दर्जा देने हेतु बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। 2 इसमें से YH मालेगावा समिति सूक्ष्म ऋण धोखाधड़ी निगरानी हेतु, और जॉर्ज कुरियन समिति ये हाल फिलहाल का ही बनाया हुआ एक आयोग, एक समिति है। तो देखिए 8 राज्यों में जिसमें हिंदू को अल्पसंख्यक समुदायों को दर्जा देने हेतु किया गया। अब देखिए कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, ये आपको पता ही हो, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में जल बंटवारे हेतु बनवाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट विवाद में रहा था, न्यूज में भी आ चुका है, इसलिए मैं टिक आउट कर जो मैं आप टिक आउट कर रही हूँ उनको इंपॉर्टेंट पर रखिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो पहले से नव गठित समिति है, आयोग है, उसको अभी रिवीजन यहाँ पे दे दिया गया है। तो देखिए अन्य महत्वपूर्ण समिति आयोग, आपने इसके बारे में कई बार पढ़ लिया होगा, क्योंकि बहुत इसमें जो समिति है बहुत पुराने वाले भी हैं और कुछ नए वाले को भी ऐड किया गया है, तो रिवीजन करने के लिए है। तो देखिए रिवीजन कर लीजिए एक बार। ओरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार के लिए, सुखमय चक्रवर्ती समिति ये मौद्रिक प्रणाली की पुनर्विचार हेतु, रघुवर राजन समिति आपको पता ही होगा वित्तीय क्षेत्र के सुधार के लिए, पूर्व हमारे जो गवर्नर रह चुके हैं यानी RBI के। अब देखिए सुंदर राजन समिति खनिज तेल के सुधार हेतु, रेखी, यहाँ रेखा नहीं है ध्यान दीजिएगा, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर हेतु, बाचू समिति प्रत्यक्ष कर के लिए, मीरा सेठ समिति हस्तकरघा के विकास के लिए, हस्तकरघा से तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नोबिस समिति राष्ट्रीय आय से है, बिल्कुल। देखिए आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग के लिए, स्वामीनाथन समिति तो आप सबको पता ही होगा, जब भी आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स तो उसे पढ़ा होगा, जनसंख्या नीति से है। फिर जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला के लिए, दत्तेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान के लिए, महाजन समिति चीनी उद्योग के लिए, महाजन समिति चीनी उद्योग के लिए, सत्यम समिति वस्त्र नीति के लिए, सुरेश तेंदुलकर समिति, ये आपने कई बार पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, गरीबी रेखा के आंकलन हेतु सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो गठन हुआ था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। अब देखिए शिव रामन समिति ये नाबार्ड की स्थापना की थी। नाबार्ड का काम क्या है, तो गांव जितने भी विलेज है उसमें उसके जो उन्मूलन या फिर उसमें बेरोजगारी जो रोजगार बढ़ाने में ये काम करता है। नाबार्ड बनाया गया है तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। राजा चल्या समिति कर सुधार के लिए इंपॉर्टेंट ही है, आपने कई बार पढ़ लिया होगा। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला के लिए, केलेकर समिति कर संरचना सुधार के लिए, हनुमंत राव समिति उर्वरक के लिए, हंटर आयोग आपको पता ही है जलियाबाग कांड के लिए हंटर आयोग गया था और हंटर आयोग में पूरे 5 सदस्य शामिल थे। अब देखिए इब्राहिम आयोग बाबरी मस्जिद के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा 1993 में जो हुआ था उसके लिए समिति बनाई गई थी। फिर देखिए नानावट्टी आयोग, ये गोधरा कांड आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा इसके बारे में। जैन आयोग राजीव गांधी की हत्या हुई थी उसकी जांच करने के लिए जैन आयोग। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी उसको जांच करने के लिए बनाया गया था। सहकारी आयोग केंद्र राज संबंध से है जिसको हम लोग पॉलिटी में पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा हाईलाइटेड ये टॉपिक है पॉलिटी का, और कई क्वेश्चन इसी से आते हैं। अब देखिए मंडल आयोग पिछड़ी जाति के सीटों के आरक्षण करने के लिए बनाया गया था। तो जो मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण समितियां जो पहले से कई समितियां ऐसे बने हुए हैं उसका रिवीजन भी हो गया, साथ साथ में अन्य भी गठित जो समितियां थी उसका भी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ, ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और पूर्ण विचार। तो देखिए प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये इसका मैं एक अलग से ही इसका टॉपिक लेकर आऊंगी क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मुझे बताना भी है। हैंड रिटन नोट्स में मेरे पास लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको अलग ही बताऊंगी। तो आज हम लोग देख लेते हैं एक कोविड, हम लोग आगे देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा नई शिक्षा नीति
तो नई शिक्षा नीति से देखिए, ये जो है मैं आपके जो आने वाला जो मेरा वीडियो होगा, मैं कोविड-19 के महत्वपूर्ण तथ्य और उसके बाद मैं आपको नई शिक्षा नीति को पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को लिए कंप्लीट करवा रही हूँ ताकि आप लोग को पढ़ने में भी आसानी हो जाए, याद करने में भी थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक मैं एक ही बार बता दूंगी तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाइएगा। और साथ साथ में क्या होता है ना कि बहुत सारा रहता है तो याद करने में थोड़ा सा कठिनाई हो जाती है। और जैसे छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोग 102 बार देख भी लेंगे जल्दी जल्दी, और देखने के बाद 102 बार आप देख लेंगे तो रिवीजन के तौर पर भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो ही आप लोग के लिए बना रही हूँ करंट अफेयर में, ताकि आप लोग रिवीजन भी अच्छे तरीके से कर पाए। तो चलिए आज के लिए करंट अफेयर में बस इतना ही। एग्जाम पॉइंट की तरफ से फिर से आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके नए वाले टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।